नमस्कार, मैं ब्रजेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल सत कवि करुणा में। दोस्तों, अभी आपने 12 बजे लाइव चला एक डिबेट चला है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से लाइव प्रोग्राम चलाया गया, प्रसारित किया गया, जिसमें कुछ ऐसे धर्मगुरुओं के चेले हैं जो कि शंकराचार्य के शिष्य बताते हैं कि हम शंकराचार्य के शिष्य हैं। तो शंकराचार्य के शिष्यों ने अपने गुरुओं की छवि को धूमिल कर दिया है पूरी तरह से। समाज में इनकी छवियों को धूल में मिट्टी में मिला दिया है। ऐसे नकली शंकराचार्यों के शिष्यों को हम बार बार कहना चाह रहे हैं कि आप जो है अपने गुरुजनों की कुछ तो बचने दो, कुछ तो लाज रखो। मतलब तुम्हें तो ज्ञान है नहीं, जो थोड़ा बहुत इनके गुरुओं को ज्ञान है तुम उनकी तो लाज रखो। तो इनने उनको भी नहीं छोड़ा। अभी कुछ प्रकरण हुआ एक मेले में, संत रामपाल जी महाराज जी के प्रचार प्रसार की सामग्री रखी हुई थी, पुस्तकें, ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत आदि, और गीता गीता सार। ये समस्त पुस्तकें जो प्रचार शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान इन सभी पुस्तकों में हैं। और जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, चारों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक और 18 पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण और दुर्गा पुराण, मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण, और इस प्रकार के जो हैं 18 पुराण हैं। इन सभी पुराणों का ज्ञान उस पुस्तक में, ज्ञान गंगा पुस्तक में लिपिबद्ध है। षष्ठी रचना का प्रकरण श्रीमद् भगवत देवी भागवत से संत रामपाल जी महाराज और सूक्ष्म वेद से लेकर के आपको उस पुस्तक में लिख के दिया है। तभी एक शिवांश द्विवेदी जो शंकराचार्य का चेला है, उसको शर्म नहीं आई साले को, थोड़ी सी भी शर्म करता, अपने गुरुओं की छवियों को धूल में मिला रहा है। जैसे माता सीता के बारे में उसने इतना गलत शब्द प्रयोग किया कि माता सीता जब श्री रामचंद्र जी वनवास गए हुए थे राम अवतार में, भगवान विष्णु, तो वहाँ भोलेनाथ की पत्नी माता पार्वती को मन में संदेह हुआ। भगवान शिव जी उनको नमस्कार कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि प्रभु, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आप सारे जगत के मालिक हैं, स्वामी हैं, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो माता का उत्तर देते हुए भोलेनाथ ने बोला कि हे देवी, जगत के तारणहार और जगतपति सर्वेश्वर धरती पे अवतार लेकर राम रूप में गए हुए हैं और उनकी भार्या सीता को रावण हर कर ले गया है, इसलिए वो सीता के वियोग में, यानी माता के वियोग में जगह जगह भटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु, वो भगवान नहीं हो सकते, इस प्रकार का अगर उनका भटकना है तो वो भगवान नहीं हो सकते। बताओ, उनको अपनी पत्नी का पता नहीं। तुने की बावड़ी, अब वो भगवान ही हैं, आप उनको नहीं पहचान सकती, वो भगवान ही हैं। तो माता पार्वती के मन में संदेह हुआ, उन्होंने कहा मैं तो परीक्षा लूँगी। भोलेनाथ ने कहा परीक्षा मत लेना, माता का रूप मत बनाना, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से भोलेनाथ की बात को टालते हुए माता पार्वती ने माता सीता का रूप बनाया और श्री राम जी के सामने पहुँची। तो श्री राम से कहा स्वामी, उन्होंने कहा हे माता, आपके चरणों में प्रणाम, भोलेनाथ को कहाँ छोड़े आई? तो इस प्रकार से उन्होंने कहा भोलेनाथ सच ही कह रहे थे, आप भगवान हैं, मैं तो आपकी सिर्फ परीक्षार्थ आई हुई थी। तो उस शिवांश द्विवेदी ने भगवान श्री राम से उस प्रकरण को इतनी गंदी तरह पेश किया, मैं अपनी मुंह से कहने में मुझे शर्म आती है। फिर भी मैं एक बता देता हूँ, डिबेट में सब कुछ व्याख्यान किया गया है। ऐसे न्यूज़ चैनल पे एक डिबेट चली है शिवांश द्विवेदी का भंडाफोड़, तो आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि शिवांश द्विवेदी ने माता सीता का और श्री राम, माता पार्वती का और श्री राम के साथ संभोग का प्रकरण जोड़ दिया। अब इतना गंदा आदमी अब अपने गुरुओं की छवि को धूल में मिला रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार किया जाना चाहिए और पूरी तरह से ऐसे नकलियों को जेल में डालना चाहिए, और जो क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है वो शास्त्र प्रमाणित है। उनके शास्त्र में, उनके ग्रंथों में कोई चीज़ गलत नहीं लिखी है, हम लोगों ने शास्त्र से मिलाई है, आप भी मिला सकते हैं। इस प्रकार से जो है
उसने समाज को बहकाने का काम किया। दोस्तों, अधिक जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो ऐसे न्यूज़ चैनल आप सत्यलोक आश्रम से प्रकाशित है, अभी लाइव डिबेट हुई थी, आप उसमें देख सकते हैं, आप पूरे प्रकरण को सुन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए सत्यलोक आश्रम ऐसे न्यूज़ चैनल सत्साय। धन्यवाद।